की संभागीय बड़ी बैठक होने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए इस बैठक के जरिए कांग्रेस रणनीति बना रही है। दिग्विजय सिंह की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। चंबल संभाग के कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चंबल अंचल के विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह, जयवर्धन सिंह, लाखन सिंह समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 विधानसभा सीटें हैं और बैठक में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक, डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे भी पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। ग्वालियर चंबल में सिंधिया का दबदबा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में इस अंचल की 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी और सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल गए हैं। 15 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। बीजेपी की सीटें उपचुनाव के बाद 7 से बढ़कर 15 हो गई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार कई सिंधिया के समर्थक अब बीजेपी के पाले में शामिल हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इस अंचल में दिग्विजय सिंह खेमे का दबदबा बहुत ज्यादा नहीं है। कमलनाथ समर्थक की संख्या भी बहुत कम है। सिंधिया समर्थकों के खिलाफ बीजेपी का जो अंदरूनी असंतोष है वो एक तरीके से कांग्रेस के लिए ताकत बनेगा। ग्वालियर कांग्रेस की संभागीय बैठक में कई दिग्गज पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बयान भी सामने आया है। सिंधिया को घेरने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही घिरे हुए हैं। 2023 में कांग्रेस के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए विधायक, पूर्व विधायक और प्रमुख पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा भी होनी है। जो व्यक्ति स्वतः ही घिरा हुआ हो उसे हम लोगों को घेरने की कोई आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव की तैयारी के लिए आज 1-to-1 हमारे सभी कांग्रेस के ग्वालियर डिवीजन के सभी सीनियर लीडरों के साथ चर्चा है। तो कांग्रेस के जो बैठक होने जा रही है इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? कौन कौन से बड़े वो चेहरे वहां पर पहुंचे? इस बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ग्वालियर में जो कांग्रेस की संभाग स्तरीय संगठन बैठक हो रही है वो यहाँ सेंट्रल पार्क में शुरू हो गई है और यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह कल रात में ही पहुंच गए थे और उसके बाद लगातार यहाँ पर आज सुबह से जो बैठक का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे सेंट्रल पार्क परिसर में यहाँ पर जो लोग ऊपर से नीचे तक कार्यकर्ता मौजूद हैं और उसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित जो विधायक हैं। और खास बात है कि इसमें अभी तक जो कांग्रेस के विधायक हैं सुरेश राजे, प्रवीण पाठक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित अनेक दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सब संगठन के लोगों को भी इसमें बुलाया गया है और एक अहम चिंतन बैठक मानी जा रही है जिसमें कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2023 का मिशन है उसको लेकर माना जा रहा है कि ये अहम बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक चुनौती देने की बात की जा रही है कि सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती दी जाएगी उनके ही गढ़ में। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजीत सिंह भदौरिया जी। जो बैठक है इसका अहम एजेंडा क्या है? देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं वो आज ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों के कांग्रेस जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं और उस बैठक में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ग्वालियर चंबल अंचल में कैसे बढ़त दिलानी, क्या रणनीति से संगठनात्मक तैयारियां करनी है, किस तरीके से संगठन को कसना है, उस पर चर्चा होगी और फिर आगे जाके। और ये बैठकों का दौर मैं आप लोगों के माध्यम से बताता रहूंगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में चलता रहेगा जब तक 2023 का जो मिशन है कमलनाथ जी को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का वो पूरा नहीं हो जाता। अभी जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कहा है, लाखन सिंह जी ने कहा है कि जो अभी सिंधिया को घेरने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो बैठक है वो इसी मुद्दे पर है, क्या कुछ और भी एजेंडा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को सिंधिया जी को इतना स्थान या वरीयता देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा संगठन है और जिस जोर शोर से हमारे सारे कार्यकर्ता निकल के आ रहे हैं और जिसकी समरसता दिख रही है, आप देख ही रहे होंगे महासमुद्र के समान। तो सिंधिया जी मुझे लगता नहीं कोई फैक्टर है इसमें। हाँ, निश्चित रूप से चूंकि हमारी संगठन की बैठक है तो आपसी सामंजस्य कैसे बढ़े,
नीचे कार्यकर्ताओं का फीडबैक कैसे मिले और ऊपर तक कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से जाए, और एक मैनेजमेंट के तहत कमलनाथ जी की रणनीति है। और ये मुझे लगता है कि 2023 का आगाज है। आप देखेंगे आगामी चुनाव में निश्चित रूप से पूर्ण जनमत के साथ कांग्रेस आएगी। क्या ये माना जाता है कि जो दिग्विजय सिंह जी कोई भी कमान हाथ में ले लेते हैं, जैसे कि आपके कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जी करे थे कि जब उनके हाथ में गेंद आ जाती है तो वो उसको मिशन फतेह करके ही छोड़ते हैं, क्या ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस तरीके से मानते हैं? निश्चित रूप से देखिए, जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, पहले उनको अनुभव बहुत 10 वर्ष का मुख्यमंत्री का अनुभव है, उसके अलावा वो जन जन तक आखिरी जो हमारा अंतिम जो हमारा कार्यकर्ता उससे सतत संपर्क में रहते हैं, और यही कारण है कि उन्हें वस्तुस्थिति का पूरा ज्ञान रहता है। और मैं तो कहता हूं वो कांग्रेस को जीते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस को जीता है वही कांग्रेस संगठन में दोबारा से पूरी ताकत के साथ मुझे लगता है कि उसको पुनर्जीवित कर सकता है। तो ये राय है लोगों की, कांग्रेस के नेताओं की। आप देख सकते हैं कि और भी लोग हैं, बिल्कुल जमावड़ा जावेद, लेकिन सवाल आपसे हम यही पूछना चाहेंगे क्योंकि 34 सीटों में से 26 पर पिछली बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, लेकिन उपचुनाव में 7 सीटें गंवा दी थी। ऐसे में चूंकि अब सिंधिया भी पार्टी में नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी बदल चुके हैं और अब राजस्थान में भी कांग्रेस का एक बड़ा मंथन होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले क्या ग्वालियर को लेकर जो एक रणनीति बनाने की बात हो रही थी, क्या वो आज बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? किस तरह के समीकरण वहां पर बनते बिगड़ते देख पा रहे हैं? जी, आपसे धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, जानने की कोशिश करेंगे जो पहले जो 26 सीटें आई थी कांग्रेस की, अब पंजाब की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो संगठनात्मक स्तर पर एक चुनौती है। किस तरह की बैठक है? क्या इस रणनीति बनाई जाएगी कि आम कार्यकर्ता तक कांग्रेस की बात पहुंच सके? चुनौतियों से ही सीखने को मिलता है जावेद सर। आपको पता है कि कांग्रेस लगातार चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन चुनौतियों से डर नहीं रही है। आपने देखा ग्वालियर चंबल संभाग पहले भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हमने ग्वालियर चंबल संभाग में जीती थी। और आप उपचुनाव की अगर बात करें तो सिंधिया जी ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया था। सर्वाधिक सीटें तब भी कांग्रेस जीती थी। और मेरा ये मानना है 2023 के इलेक्शन में ग्वालियर चंबल संभाग की सर्वाधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये निश्चित है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसी इस तरह की एकता और जो संगठन की ताकत दिखाने की जरूरत थी, अगर पहले ही दिखा देते तो ये नौबत नहीं आती। पहले भी हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व मिलकर लड़ा था और एक नेता पर ग्वालियर चंबल में कमलनाथ जी ने विश्वास जताया था। वो बात अलग है, वह व्यक्ति विश्वास की जगह विश्वासघात कर कांग्रेस पार्टी को अपनी मां जो बताता था उस मां का साथ छोड़कर धनबल और अपनी प्रतिष्ठा या अपने व्यापार को बचाने के लिए मां समान पार्टी से गद्दारी कर चला गया। इस कारण से कांग्रेस सरकार चली गई। 2018 में जनता ने कांग्रेस को चुना था और कांग्रेस को बहुमत दिया था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, और इस बैठक में और भी लोग शामिल होने आए, युवा भी लोग हैं और बुजुर्ग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। जावेद, यहाँ सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है बार बार कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, ऐसे में कांग्रेस के लिए फिर से वापसी करना कितना संभव हो पाएगा? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र के लिए बड़ा चेहरा रहे हैं और जो बाकी दिग्गज नेता है उनका प्रभाव यहां पर कम है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।